हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमारे पिछले लेक्चर को देखकर एंजॉय किए होंगे और आपको बहुत ही क्रिस्टल क्लियर सारा कुछ हो गया होगा। और जो भी बच्चे आना चाहते क्लास 9th और 10th में, वो जल्द से जल्द जल्दी से जल्दी क्या करें, पहुँचे। 15 तारीख से स्टार्ट होने जा रहा है। टाइमिंग है, अभी ठंड के कारण से 8 बजे से टाइमिंग है क्लास 9th का। ठंड जैसे कमेगा उसका टाइमिंग हो जाएगा 6 से 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 9th और 10th के बच्चे जो भी हैं पहुँचे जल्द से जल्द, और 12th के भी बच्चे हैं वो भी पहुँचे, जल्द से जल्द पहुँचे। उनका भी बैचेज स्टार्ट किया जाएगा। और जो भी आप लोग मैट्रिक देने के बाद जो भी साइंस लेके पढ़ना चाहते हैं, IIT और मेडिकल का तैयारी करना चाहते हैं, वो जल्द से जल्द पहुँचना है। पहुँचोगे, चलना है। कहाँ चलना है, कहाँ घूमना है? अपने लक्ष्य की ओर। चलो चलो, कल हमने देखा था सर्कल्स। क्या देखा था बच्चा? सर्कल देखा था। सर्कल मजा आ रहा है? लग रहा सर्कल कितना हल्का होगा? लग रहा है ना? क्या हुआ? कैसे हुआ? तुम आदमी टेढ़ा दिख रहा है? बोर्ड नहीं दिख रहा है? रख दे, बंद करके रखी दे, छोड़ दे। चलो, तो देखोगे टेढ़ा वाला दिख रहा है, आधे रह दे। तुम बहुत तांग हो गया ना, हो गया। चले, तो हम लोगों ने सर्कल देखा था पिछले लेक्चर में। सबको समझ में आ गया? तो सेंटर निकालने का, रेडियस निकालने का। या लो चौक, कहाँ है रे भैया? एक चौक का डब्बा। आज तुम लोग जाओगे, जाते वक्त इशारा उठा के जाओगे, ठीक है? हाँ? या गजब। तो हम लोगों ने सर्कल में देखा था सबसे पहले सर्कल की जनरल इक्वेशन क्या होती है बाबू, बताना। सर्कल की जनरल इक्वेशन क्या होती है? x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, है ना? जिसमें से हमने सेंटर निकाला था वाला, क्या था सेंटर? -g, -f निकाला था, यस या नो? रेडियस का निकाला था क्या वाला? g² + f² - c का स्क्वायर रूट। फिर अगर g² + c² f² ग्रेटर देन c हो जाए तो क्या होगा हमारा? रियल सर्कल होगा। क्या होगा? रियल सर्कल होगा। अगर g² + f² = c हो जाए तो क्या हो जाएगा? पॉइंट सर्कल होगा। क्या हो जाएगा बाबू? पॉइंट सर्कल। अगर g² + f² लेस देन c आ जाए तो क्या होगा? नो रियल सर्कल। ये सब देखे था ना, नो रियल सर्कल। अगर मान लो बाबू 2x रहा तो इसका x कोऑर्डिनेट, सेंटर का x कोऑर्डिनेट बताओ तो कितना हो गया? माइनस कितना होगा? 1 हो जाएगा। और 2x + 3y रहा वाला तो इसका y कोऑर्डिनेट, सेंटर का y कोऑर्डिनेट करेंगे तो -3y3। इसका हाफ करोगे और सेंटर का ये माइनस फॉर्मूला होता है, -3/2 हो जाएगा, है ना? तो ये सब निकाल चुके थे। फिर इक्वेशन ऑफ सर्कल देखे थे। हमको इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए किस चीज़ की जरूरत पड़ती है मेरे लाल? सेंटर और रेडियस। अगर सेंटर मिल गया और रेडियस मिल गया तो क्या इक्वेशन ऑफ सर्कल की क्या इक्वेशन होते हैं? x - अल्फा का स्क्वायर + y - बीटा का स्क्वायर = r², है ना? ये कहाँ से लाए थे? डिस्टेंस फॉर्मूला से लाए थे। हाँ यार, सेंटर रेडियस अगर मालूम है तो x - अल्फा के स्क्वायर + y - बीटा का इक्वल टू क्या हो गया? r²। डायरेक्ट लिखना है, डायरेक्ट। यही फॉर्म याद रखना, बाकी सब फॉर्म इसी से। फिर हम लोगों ने देखा था डायमेट्रिक फॉर्म। डायमेट्रिक फॉर्म क्या था? एक ऐसा पॉइंट था जो इससे लेंथ और इससे दोनों से क्या था? परपेंडिकुलर था। तो इसका स्लोप निकाले और इसका स्लोप निकाले, दोनों का स्लोप क्या होगा? माइनस टाइम्स होगा। निकाला, इक्वेशन ऑफ क्या निकल गया? सर्कल निकल। हमेशा यही अगर पॉइंट दिया रहता तो कोई दिक्कत नहीं है, सेंटर निकालेंगे, रेडियस निकालेंगे।
अगर पॉइंट ना दिया रहा है, वेरिएबल में फंसा रहा है, तो डायमेट्रिक फॉर्म से जाना है, ये बेटर होगा। नहीं जाओगे तो वहां से जाओगे तो बहुत क्या हो जाओगे, लेंदी में फंसोगे। ओके, ठीक है ना? ठीक है, चलिए अगला लिखो, टाइटल क्या है? समझा? तुम लोग क्या करके जाएगा, तुम लोग क्या करके जाएगा, इस सबको उठा कर जाएगा। ठीक है, जाएगा तो क्या करके जाएगा, इस सबको। अगला फॉर्म लिखना। फिर 3 कंडीशन फॉर्म देख चुके थे, 3 कंडीशन दिया रहेगा, है ना, वो भी देख चुके थे। अगला डायमेट्रिक फॉर्म भी देखे थे, डायमेट्रिक फॉर्म पर क्वेश्चन लिखोगे। ठीक है, डायमेट्रिक फॉर्म जो आया था y माइनस वाई वन इंटू कितना आया था, y माइनस वाई टू प्लस एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू। और उसको सॉल्व करोगे, आंसर क्या आ जाएगा? लिखो कुछ सवाल। लेट, ये दिख रहा है, ये x1 y1 and x2 y2 are end points, end points of a diameter of a circle, so where x1 and x2 are roots of equation ax square plus bx plus c is equal to 0 and y1 and y2 are roots of equation py square plus qy plus r equal to कितना बालक 0, then find equation of circle, ठीक है। तो बस करते हैं, काम किया जाए, हंसते रहे। अभी एक ट्रेंडिंग में गाना चल रहा है ना, है एक गाना भी चल रहा है ट्रेंडिंग में। क्या, कौन सा गाना चल रहा है, तो बताओ, बोलो तुम लोग, कौन सा ट्रेंडिंग में गाना चल रहा है? तेरी झलक वाला। एक तो लड़की गाई है यूपी में, सुना है कोई गाना? है एक लड़की गाई है, इलेक्शन हो रहा ना यूपी में इलेक्शन हो रहा है। हम सुना दें, हमको याद नहीं है, बट हल्का फुल्का इतना है कि वो क्या करती है, तो बस यही बोलती है, यूपी में काबा। कब पूछा जाता है यूपी में काबा? हाँ, तो वही लड़की बिहार जब इलेक्शन था तो बिहार में भी गाय था, मतलब विपक्ष से बोलती यूपी में काबा, मतलब विपक्ष से बोलते मोदी से, मतलब ये योगी से वो पूछ रहे हैं कि क्या किए हो, उसका जवाब मांग रही लड़की है। ठीक है, राज किए यूपी में काबा। और इस बार वोट देना तो बढ़िया से देना, अम्मी पापा को बता देना, है अम्मी पापा को बता देना कि बढ़िया आदमी को वोट दो। चल, हम लोग को तो वोट तो देने ना देने की बात तो बाद में होते रहेंगे, जब कब करेंगे। ये क्या बोलता है यूपी में काबा? बोलता है क्या, लेट x1 y1 एंड x2 y2 आर एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर। मतलब डायमीटर का ये क्या है, एंड पॉइंट। तो एंड पॉइंट किसका होगा, सर्किल ही में डायमीटर होता है, तो बना दें। यूपी में काबा, ओके, ये यूपी में काबा, यही डायमीटर बना दिया। इसका एंड पॉइंट मान ली ये ए है, ये वाला बी। अच्छा सर, ये क्या है, x1 y1, ये x2 y2। देखो कितना खतरनाक दे दिया।
तो फिर ठीक इतना बोलते हैं इंडिपेंडेंस वेयर आर रूट्स ऑफ, इसका रूट्स x1 है x2 इसका रूट्स है। ओके क्या बात है, y1 और y2 किसका रूट्स है, इसका रूट्स है। क्लियर करते हैं। देन फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर्कल निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके सर्कल पे एक पॉइंट लेते हैं। सर्कल एक ऐसे पॉइंट का लोकस है जो दी कंडीशन को फॉलो करते हुए मूव करेगा, एक पाथ होगा, तो उस पाथ को ही क्या बोल रहे हैं, सर्कल बोल। जो लोकस निकालते हैं वो लोकस जो निकलेगा क्या निकलेगा, सर्कल निकलता है। तो ये सर्कल लोकस निकालने के लिए x, y मान लिया, हाँ ना बोलो। फिर क्या होगा, ये इससे परपेंडिकुलर ये डिस्टेंस, ये दोनों को ज्वाइन करेंगे। ये जो होगा ये कितना डिग्री बनाता होगा, 90 डिग्री बनाएगा, है ना, क्योंकि सेमी सर्कल पर एंगल बनाया होगा। सबटेंड एंगल कितना बनाता भाई, 90 डिग्री बनाता। अच्छा सर बिल्कुल। तो इसका स्लोप निकालेंगे, इस पॉइंट का नाम क्या दे दिया, P। तो AP इंटू BP क्या होगा बालक, स्लोप ऑफ, लिख लो, स्लोप ऑफ AP इंटू स्लोप ऑफ BP। अरे हाँ ना बोलो, इक्वल टू कितना। अच्छा सर ये भी समझ में आ रहा है हमको, हाँ तो समझ में काहे ना आएगा, कल पढ़िए लिए तो समझ में आपको बचा क्या चीज़ इसमें। स्लोप निकालो y माइनस y1 अपॉन कितना, x माइनस x1। अरे हाँ ना बोल दो, इनटू y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2 इक्वल टू कितना, -1। तो करते हैं गुना उना। तो y माइनस y1, पहले इसको सही कर लो, y माइनस y2 प्लस x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 इक्वल टू कितना, 0 होगा। अब गुना किया जाए, y स्क्वायर y2 है ना, y1 y प्लस y1 y2। अरे हाँ ना बोल दो, x स्क्वायर माइनस x2 माइनस x1 x प्लस x1 x2। अच्छा सर तो देखो y स्क्वायर यहाँ x स्क्वायर यहाँ y स्क्वायर लग दो, x स्क्वायर y स्क्वायर यहाँ देखो x का कोफिशिएंट देखो यहाँ है ना, तो माइनस x निकाल लेना बउआ, माइनस x निकाल रहे। क्यों निकालते बउआ, क्या मिलेगा x1 और x2 है, हाँ x1 है तो x1 प्लस x2 मिलेगा तो बोलो हाँ ये नहीं। अब प्लस क्या है, y कॉमन ले लो यहाँ से, तो y जब कॉमन लोगे यहाँ से बाला, यहाँ देखो y कॉमन लोगे, प्लस की माइनस कॉमन लोगे, माइनस कॉमन लोगे, माइनस y कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा बाला, बोलो y1 प्लस y2। अच्छा सर ये भी समझ में आता है। प्लस क्या मिलेगा, x1 x2 प्लस y1 y2 इक्वल टू कितना। अब बेचारा जानते हो तुम लोग, क्या जानते हो, ये फॉर्म जानते हो, x1 प्लस x2 और y1 प्लस y2 उतारो इतना, बस खत्म कहानी। y1 प्लस y2 बराबर क्या होगा, माइनस क्यू बाई पी। रखने में उठा लगे ऐसा रखने। तो सोचो अगर तुम उस तरफ से जाते क्या निकालते, इसका सेंटर फिर रेडियस, कितना खतरनाक आता, सेंटर निकालते, सेंटर के बाद रेडियस निकालते, रेडियस में अंदर स्क्वायर में खेलते तुम, कितना खतरनाक रहता है, बवाल रहता है ये नहीं रहता है। यहाँ तो डायरेक्ट क्या दिखेगा, फॉर्म दिखेगा, लिखो। तो बोलता है यूपी में का बा, और यूपी में का बा, ये क्या कर रहा है, वाह वाह क्या करता है। ठीक है यूपी में का बा, हम लोग को तो हम लोग को तो अपने वार्ड को देखना है, इस बार याद रखना है 11 वार्ड से जो भी इलेक्शन में वोट दे रहा है वो हमेशा ध्यान रखना बुआ, वोट उसी को देना जो तुम्हारा काम कर सके। भाई सर 10 है तो 10 में वोट उसी को देना, हम भी 10 ही में हैं, तो वोट उसी को देना जो तुम्हारा क्या कर सके, काम कर सके, ठीक है। 11 का नहीं, 11 में इसलिए कि वहाँ भी इस बार देखो आदमी तो उठ रहा बहुत सारा, बट उसी को वोट देना जो तुम्हारा काम, कोई काम ना है, कोई काम, अबे काम उठाओ उसको उठाएंगे कोई फायदा है उठाए तो वोट ही नहीं तो तुम नोटा बदवा देना। हाँ ऐसे भी हम ना देंगे, मेरा बना ही ना तुम्हारा बना हुआ नहीं है, ठीक है
तो इसी मजे लेते रहना सबका। यहाँ कभी मोदी का मजा लेंगे, कभी राहुल का मजा लेंगे, और कभी मिले तो केजरीवाल का मजा लेंगे। और जब मिलेगा हम लोग को क्या लेना, सिर्फ मजे करना है? वोट वोट दे देना है, किसी न किसी को तो देना ही है, बट सोच समझ के देना। समझ रहा मैं सर, समझ रहा ना? यूपी में का बा IIT जाना बा, यूपी में का बा IIT जाना बा, IIT जाएगा बा सर। IIT इसी जाएगा, रात दिन मेहनत करे पड़ता है, दिन में उठे पड़ता जल्दी तो उठता। हाँ हाँ बंद करवा दे रहे तस्लीम थोड़ा सा। हाँ बस थोड़ा सा तकल्लुफ कर ले भाई। तो ध्यान रखें, हमेशा पढ़ाई पर फोकस रखें। हम लोग को ये सबसे लेना देना नहीं है, लेना तो है बाबू, क्योंकि हमारा ही देश है। हम लोग नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? क्या गली खराब रहेगा, रोड खराब रहेगा, पानी नहीं रहेगा, बिजली नहीं रहेगा तो कितना अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा। अरे वहाँ पर से ये चालू ऑन कर दो, वहाँ पर से ये ऑन कर दो स्विच। ठीक है, तो लेना तो ही है, बट क्या किया जाए, छोड़ो, क्या होगा? क्या साकिब क्या बोलता है? इस सब चीज से ध्यान अरे देना चाहिए, अभी नहीं दो, पढ़ाई के बाद पढ़ाई के बाद ये सब काम कब करना है? पढ़ लिख लो, उसके बाद तब नहीं जाओ सवाल पूछोगे क्या? ठीक है, तो आगे करें इसके, मिटा दें। तो इसके आगे देखोगे क्या बोला भाई, सुनोगे? हम लोग तो बस हम लोग हैं, देखोगे भैया, देखोगे क्या है ये, देखोगे गौर से क्या आया है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो इसका इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस x1 प्लस x2 इक्वल टू क्या होता है? मतलब x1 x2 किसके रूट्स है? इसके रूट्स है x1 x2, इसके रूट्स क्या है? x1 और x2। तो x1 प्लस x2 ने बोला है, तो अल्फा प्लस बीटा बोला है, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। तो कितना है? माइनस बी अपॉन कितना? ए कितना है? ए है, प्लस प्लस की माइनस माइनस वाई क्या बोला? y1 प्लस y2। तो y1 y2 क्या किसका रूट्स है? इसका रूट्स है, तो अल्फा प्लस बीटा वो भी हो गया, तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? माइनस बी बाई, तो बी का वैल्यू कितना आ गया? क्यू अपॉन ए कितना वाला टी, है ना? और प्लस क्या लिखा हुआ है? प्लस x1 x2 अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बाई ए और प्लस y1 प्लस y2 कितना है? सी बाई कितना? आर बाई पी इक्वल टू कितना बाबू? 0। सॉल्व करोगे तो क्या दिखेगा? एपी सॉल्व, बस इतना ही कर लो, और क्या सॉल्व करना, क्या बस यही होगी इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब सॉल्व करोगे तो क्या होगा? एपी आएगा एलसीएम में, क्या आएगा एलसीएम में? एपी आएगा, एपी इसके पास भी जाएगा, एपी इसके पास भी जाएगा, पी इसके पास जाएगा, और ए इसके पास जाएगा, इसके पास पी जाएगा, इसके पास ए जाएगा, और एपी भाषा चलते बनेगा। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? तो इस तरह से डायमेट्रिक फॉर्म इतना आसान हो जाता है। अगर इसको उस तरह से लेके चलते, सेंटर निकालते मिड पॉइंट से, तो क्या हो जाएगा? तकलीफें आने लगेगी। ओके, समझ में आ रहा है? क्लियर है? पढ़ा जाओ। एक दिन कल बच्चे लोग को सिखाते हैं कि हर दिन एग्जाम हॉल में तुम क्या कर देना? यस कर देना, बस समझ जाना, हर एक क्वेश्चन पे यस करना। तो समझ जाना कि अगला वाला आदमी को थरथरी होने लगेगा, वो सोच रहा है क्या कर रहा है ये, अब मास्टर को भी थरथराने लगेगा कि मास्टर भी क्या कर रहा है, कि बच्चा पागल होगा हो गया क्या? बच्चा पागल ना हो गया, आपको डरा रहा है। चलिए आगे बढ़ा जाए, बढ़ाया जाए गाड़ी को, गाड़ी की इधर लेके चले, आईआईटी की ओर। कहाँ लेके चले? आईआईटी की ओर। अरे बोल दो यार, यस सर, अरे यस सर, यस सर। देखो यार, पढ़ाई पर ध्यान दो। सीट बना रहे हो तुम लोग? बन रहा है? नहीं बन रहा है? नहीं बन रहा है? नहीं बन रहा है? अच्छा बन रहा है। डीपीपी कंप्लीट हो गया। सीट कितना तक पहुंचा?
तुमरे काहे ने किया? अभी डिटर्मिनेंट बचा हुआ है ना, वो 4-5 को करेंगे। और वही जो आधा क्वेश्चन तो बनिए क्या होगा उसमें। 5 तो एडवांस का है और क्या चाहिए? किसका? डिटर्मिनेंट का? अरे वही तो गिना चुना क्वेश्चन है, लिखोगे। चलो देखोगे, इफ क्वेश्चन लिखो बउआ, इफ y इक्वल टू mx प्लस c, y इक्वल टू mx प्लस c is a chord of parabola, chord of parabola y square is equal to 4ax, ठीक। then find equation of circle, then find y square is equal to 4ax, y square is equal to 4ax, then find equation of circle, if this chord is diameter of circle, बताओ। सॉल्व करो भैया। हैं? क्या सॉल्व नहीं होगा? बोलो। सॉल्व हो जाएगा? हैं? सॉल्व करो, जल्दी उतारो। कैसे बनाओगे? y इक्वल टू mx प्लस c is chord of parabola, y square is equal to 4x, then find equation of circle if this chord is diameter of circle. हाँ, कैसे बनेगा? ये देखो, ये पाराबोला है भैया। पाराबोला कैसा? राइटवर्ड शिफ्ट, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, कैसा है? राइटवर्ड शिफ्ट है ना। जिंदगी यही है पाराबोला। ये पाराबोला क्या है? इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? 4x कॉर्ड, ये कॉर्ड है। ओके, ये कॉर्ड जो है इस सर्कल का क्या बोला है? क्या बोला है? सर्कल का डायमीटर। मतलब ऐसे सर्कल ड्रॉ किया हुआ है। चल ये है। ओके, अब क्या होगा? गौर से देखो क्या होगा। जिंदगी, ये कॉर्ड कितना दे रखा है? y बराबर mx प्लस c से कॉर्ड। अब सोचो, ये कॉर्ड है y बराबर mx प्लस c, ओके, और y स्क्वायर इक्वल टू कितना दे गया? पैराबोला 4ax। क्या करेगा? डिवाइड दे दे। क्या किया जाए? सोचो, ये कॉर्ड इस सर्कल का डायमीटर है, तो ये कॉर्ड इस सर्कल का डायमीटर है, ये पाराबोला को क्या कर रहा है? बाइसेक्ट काट रहा है, सेटिस्फाइड करेगा। क्योंकि ये क्या है? कॉर्ड पर है ना। कॉर्ड क्या? सर्कल का इसका पॉइंट जो निकालोगे x1 y1, तो ये पॉइंट निकलेगा, ये पॉइंट निकलेगा। सर्कल पर
पाराबोला पर होगा। तो y बराबर एम एक्स प्लस सी जो है इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा, करेगा ना। तो करेगा तो कर दो, कैसे करेगा। y बराबर क्या दे रखा है, एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना 4x। y बराबर क्या लिख रहे हैं, एम एक्स प्लस सी इक्वल टू कितना हो गया 4ax। अब ये क्या होगा, a प्लस बी का खोलेगा, तो खोल दो, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mcx इक्वल टू कितना 4ax मिला। ओके, अब इसमें ये क्या इधर लाया, जैसे लाया तो एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mcx माइनस 4ax इक्वल टू कितना 0। अब गौर से देखोगे, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो 2mc माइनस 4a प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू कितना। ये तुमको कैसा दिख रहा है, क्वाड्रेटिक दिख रहा है। किस में, x में। इससे x की वैल्यू कितनी निकलेगी, दो वाली, एक x1 होगा एक, तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का एक x1 हो जाएगा और एक इधर हो गया। ठीक, तो एम स्क्वायर को डिवाइड मार दो, डिवाइड मारोगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 2mc माइनस 4a बाई एम स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई एम स्क्वायर ना इक्वल टू कितना 0। ठीक, अब सोचो, अब यही सोचो, इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लिया 1। अब एक्स स्क्वायर आ चुका है, अब तुमको किसकी कमी हो रही है, वाई स्क्वायर की कमी हो रही है। हाँ या नहीं, वाई स्क्वायर लाने के लिए अब क्या करेंगे, एक बार वाई इसको सेटिस्फाइड कराया, अब वाई का एक्स का वैल्यू उठा के इसमें रख दो, है ना, एक्स का वैल्यू उठा के इसमें रख दो, आराम से वाई स्क्वायर में दिखेगा। या एक तो इससे वैल्यू आके इसमें रख देंगे तो किसमें, इससे आएगा y माइनस c अपॉन a। तो इससे वैल्यू निकालोगे, निकालो कहला एक्स स्क्वायर हुआ। अब यही कर्व तुम्हारा जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा हमारा, इक्वेशन ऑफ सर्कल, क्योंकि सर्कल पर ही पॉइंट लाई करेगा। इससे जो तो वैल्यू मिलेगा x1 y1 वो कहाँ होगा, सर्कल पे होगा। कहाँ होगा, सर्कल पे होगा। अरे हाँ ना बोल दो, प्यार से बोलो, दिल से बोलो। तो अब यहाँ से बाबू, यहाँ से क्या करो, x का वैल्यू निकालो। यहाँ से x का वैल्यू कितना निकलेगा बोलो, वाई स्क्वायर बाई 4a, वाई स्क्वायर बाई, अब कहाँ पुट करेंगे, वहाँ y बराबर सिंस एम एक्स प्लस सी है तो y बराबर कितना गया, एम एक्स कितना है वाई स्क्वायर बाई 4a प्लस, अरे प्लस का और प्लस सी। ओके, ये 4a उधर चला गया है ना, 4a इधर चला गया, हाँ ले लो 4a वाई, अरे 4a वाई एम वाई स्क्वायर प्लस 4ac। ठीक, ये उधर चला जाएगा तो एम वाई स्क्वायर प्लस 4ac, अब माइनस कितना हो जाएगा 4ay इक्वल टू कितना 0। अब देखो कि यहाँ से एम वाई स्क्वायर और 4 यहाँ से y अभी हाँ ठीक, माइनस 4ay प्लस 4ac इक्वल टू कितना, तो यहाँ से सी स्क्वायर, अभी यार वाई स्क्वायर है तो क्या कर रहे थे भाई, चलो अरे लिखो यार, इतना जगह बने, यहाँ देखो नहीं तो इधर देखो, यहाँ से क्या कॉमन ले लो, एम कॉमन, एम स्क्वायर कॉमन, एम कॉमन, हाँ एम कॉमन लो, एम कॉमन लोगे तो एम जैसे कॉमन लोगे तो क्या दिखेगा तुमको, वाई स्क्वायर माइनस 4ay अपॉन कितना एम प्लस 4ac अपॉन कितना एम इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इन दोनों क्या करोगे, जोड़ दोगे
तो एक्स स्क्वायर और कितना जाएगा वाई स्क्वायर, सिंपल फंड लिखो। थोड़ा रोक दो इसको, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। तो क्या बोल रहा था कि ये जो कॉर्ड है y बराबर एम एक्स प्लस सी इज अ कॉर्ड ऑफ पाराबोला, ठीक, पाराबोला कॉर्ड है। और देन फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल इफ दिस कॉर्ड इज डायमीटर। ये कॉर्ड जो है सर्कल का क्या कहला रहा है, तो ये कॉर्ड जो पाराबोला क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये जो कॉर्ड ये पाराबोला क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। तो एक बार हमने क्या किया बालक, y की वैल्यू निकाल कर यहाँ रख दिया, y की वैल्यू निकाल कर यहाँ पुट कर दिया, तो x में क्या बन गया, एक क्वाड्रेटिक बन गया। तो x में क्वाड्रेटिक बना तो x की कितनी वैल्यू आ गई, 2 वैल्यू आ गया। और 2 वैल्यू जो एक पॉइंट ये हो जाएगा, एक पॉइंट ये हो जाएगा, है ना, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, क्योंकि इंटरसेक्शन है ना। तो ये एक पॉइंट ये हो जाएगा, एक पॉइंट x1 x2 निकलेगा 2 पॉइंट, तो x1 एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। इसी तरह से फिर हमने क्या किया, ये भी इन दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाइड करेंगे ना। तो x की वैल्यू यहाँ से उठा के कहाँ वो रख दिया, उसमें रख दिया। तो यहाँ से क्या मिल गया, y में क्वाड्रेटिक मिल गया, जो कि ये मिला, है ना। यहाँ से भी कितनी वैल्यू निकलेगी y की, 2 वैल्यू मिलेगी। एक y1 होगा, एक क्या होगा, तो एक y1 निकल जाएगा, एक y2 निकल। ये दोनों पॉइंट कहाँ है, सर्कल पर है। तो इन दोनों को जोड़ दोगे तो क्या मिलेगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल, है ना। खत्म कर, तो जोड़ दो 1 प्लस, इसको मिटा देना। तो यह ध्यान देना ये सब चीज। और इसमें क्या होगा, थोड़ा काम तो करना पड़ेगा बबुआ। क्या करना पड़ेगा, काम करना। 1 प्लस क्या हो जाएगा, 2 को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा बाबू, बोलो। 1 क्या कितना था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जोड़ते चलो, और प्लस एक्स कितना है 2mc माइनस 4a अपॉन नीचे कितना m स्क्वायर, कितना खतरनाक आता ना। प्लस 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 प्लस, हाँ प्लस करो लो, प्लस वाई इंटू कितना 4a माइनस 4a अपॉन कितना m, और प्लस सी स्क्वायर अपॉन कितना m स्क्वायर प्लस 4ac अपॉन कितना बाबू m, इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो ये तुम्हारा क्या निकलेगा बाबू, इक्वेशन ऑफ सर्कल। समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। तो ये कर्व जो था उस कर्व को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है ना। तो वो सर्कल का डायमीटर है, तो सर्कल का डायमीटर है क्या बोला, वो कॉर्ड जो सर्कल का क्या है डायमीटर है। तो वो डायमीटर से पॉइंट जो निकालेगा y1 y2 निकलेगा, तो वो सर्कल पर ही लेकर रहा है। तो सर्कल उस इक्वेशन क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। तो सर्कल की इक्वेशन क्या निकल गया, ठीक है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए, आप लोग को भी समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आता है तो आप लोग हमको बताएं कमेंट करके, सर हम समझा देंगे बिल्कुल, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। बाबा आपको IIT पहुंचना है कि नहीं पहुंचना है, पहुंचना है ना भैया कि नहीं पहुंचना है, अरे बोल दो प्यार से यार, कमेंट में तो लिख दिया करो, एक बार दिल तो दे भेज दिया करो। कभी 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 हम भी जाने की तुम्हारे पास दिल है तो हमारे पास भी दिल है, समझा करोगे। चलिए, ये सिलसिला तो चलता ही रहेगा। अभी तेजस्वी चलेगा तो कभी हमारे प्रधानमंत्री जी चलेंगे। चले, कभी हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाचा के बारे में होगा चर्चा, होता ही रहेगा, सिलसिला चलता ही रहेगा। और IIT इसी तरह करते करते अगला टाइटल लिखोगे, फोर्थ कितना, थर्ड हो चुका था ना, थर्ड वेरियस है, फोर्थ लिखोगे। फोर्थ लिखना बाबू, सर्कल। अभी खत्म हो गया रे, अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी तो। अरे बाबुआ पढ़ते जा खाली 2 साल, जब तक तेरा एग्जाम ना हो जाए। टचेस बोथ एक्सेस, बोथ एक्सेस टचेस। अब देखते हैं, बोथ एक्सेस एंड रेडियस स्मॉल a। अरे चाचा, अब आए मेरे चाचा इधर, आजा आजा आजा।
अंकल इधर, अरे इधर देखो, देख तो लो, अरे देखोगे तभी तो सीखोगे, नहीं तो क्या बोलता है इक्वेशन ऑफ सर्कल चाहिए, सर्कल की इक्वेशन चाहिए, ठीक सर, उसके लिए क्या क्या जरूरत, रेडियस और सेंटर। अब ये सर्कल की ये दो चीज चाहिए, बिल्कुल चाहिए, चाहिए तो हम दे देते हैं ना। क्या बोलता है टचेस बोथ एक्सेस, सर्कल जो हमारा वो किसको टच कर रहा है, एक्सिस को टच कर रहा है, कट कर रहा है, अच्छा फिगर ऐसा बनाएंगे, बनेगा ना ऐसा, अच्छा बालक तुम लोग बहुत समझदार हो गया आजकल, कहाँ से पढ़ के आए तुम लोग, कहाँ से, स्टेप अप, अच्छा वो जो बड़ी सी कॉलम है, अरे अब टच कर रहा बहुत एक्सेस, चलो देखोगे, ये सर्कल टच किया, जिसका बोला है क्या बोला है, रेडियस कितना बोला है, अच्छा ये ए है रे, ये ए है, ये भी ए है, ये भी क्या है ए है, यहां पर कितना डिग्री बाबा, यहाँ पर मतलब ये फिगर कैसा बन गया, स्क्वायर, तो यहाँ 90, तो इसका मतलब ये ए है, ये क्या है ए है, तो सेंटर कितना हो गया, ए कॉमा, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स अल्फा के स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, और अल्फा कितना दे दिया सरकार, ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, क्या यही होगा सिर्फ, प्लस 4 सर्कल बनेगा रे बबुआ, ऐसा भी तो बनेगा, अभी यार 4 से मल्टीप्लाई, ये भी सर्कल होगा, और यहां भी तो टच कर रहा है दोनों एक्सिस को, अरे बोथ एक्सिस को टच कर रहा है बोला ना, यहां भी तो टच करेगा, और कहां टच करेगा, तो यहां प्लस, यहां भी क्या, एक बार माइनस माइनस, एक बार माइनस प्लस, एक बार प्लस प्लस, एक बार माइनस प्लस, कितने फॉर्म, तो ये प्लस और लिखो, समझ में आया, फिगर बनाओ, समझ में आई बात, बोथ एक्सिस को टच करना था, कहाँ टच करेंगे, यहाँ भी टच करेंगे, यहाँ भी टच करेंगे, तो ये सब थोड़ा ज्योमेट्री पता होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, तो आप लोग पढ़ाई पर फोकस करके बाबू ध्यान दें, क्योंकि पढ़ना जरूरी है, जब पढ़ोगे तभी जाके करोगे कुछ, अदरवाइज कुछ करोगे नहीं, तो पढ़ो, मेहनत करो, जब पढ़ोगे तभी तो कुछ बनोगे, तभी तो करोड़ों का पैकेज उठाओगे, कुछ भी करो, देखो अगर पढ़ते हो, अगर यहाँ से 9th 10th से मैथ अगर अच्छा करते हो तो यूपीएससी में आप लोग यूपीएससी में ऑप्शनल पेपर मैथ ले सकते हैं, जिसमें आप अच्छा बेहतर रिजल्ट पा सकते हैं, हाँ मैथ होता ऑप्शनल पेपर, जो तुम्हारा 11th 12th का रहेगा, 9th 10th का भी कुछ पार्ट नहीं, 11th 12th रहता है, और इंजीनियरिंग का पार्ट है, और फिजिक्स का पार्ट रहता है, थोड़ा ज़्यादा पढ़ना रहता है, उसमें क्या करना पड़ता है, पढ़ना बहुत ज़्यादा सिलेबस पढ़ना होता है, बट हाँ हमने देखा था पेपर उतना ठीक ठाक था, लग रहा था कि बन ही जाएगा, बस पढ़ना, जिसका मैथ अच्छा वो क्या कर लेगा जल्दी, जी जरूरी नहीं, वहाँ इंटरव्यू में पहुँचने के बाद आपको इंटरव्यू कंफर्म हो गया, कंफर्म नहीं, एक्चुअल में कोई पता नहीं कैसे क्वेश्चन पूछेगा, बट उतना ठीक है, बट ये पहले फिर ये मेंस निकल जाए तब ना, पहले तो यहीं से छट जाता है, हाँ चलो हो गया।
क्या हुआ? अगला करें, किया जाए तो देखोगे समझ में आ रहा है। तो इस तरह का तुम लोगों को बस क्या है, अब ऐसा बोलेगा कर देना है, कोई दिक्कत वाली बात है? प्लस माइनस से हो गया, एक बार दोनों माइनस होगा, एक बार यहाँ आ गया, वो एक्स ध्यान समझ गया। तो यहाँ y कोऑर्डिनेट कैसा पॉजिटिव है, एक बार प्लस माइनस हो जाएगा, एक बार माइनस प्लस हो जाएगा, एक बार माइनस माइनस होगा कहाँ, अब प्लस प्लस कहाँ होगा, अब प्लस माइनस कहाँ होगा, सेंटर यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस है और माइनस है, खत्म कहानी, टाटा बाय बाय, आंसर आ जाएगा। बोलो हाँ या ना, प्यार से बोल दो। चलो फोर्थ लिखोगे, फोर्थ हो गया ना, आप 5 लिखोगे। इस तरह का सर्कल हम जब इसको देखते थे लेवल में तो डरते थे बहुत, अरे काका कर ज्योमेट्री तो नहीं पता था, ज्योमेट्री हम लोग जो पढ़ाया गया था बहुत रद्दी पढ़ाया गया था। तुम लोग इतना ज्योमेट्री हम पढ़ा दिए कि जरूरत ही नहीं है। चलो लिखोगे 5वां, रेडियस ए, क्या बाबू, अगला अब रेडियस ए और टचेस एक्स एक्सिस, टचेस एक्स एक्सिस एट ऑरिजिन, टचेस एक्स एक्सिस एट ऑरिजिन, टचेस एक्स एक्सिस एट ऑरिजिन। तो सुनोगे बाबू क्या होगा, कैसे फिगर बनेगा, ओ रेडियस कितना है और एक्स एक्सिस को टच कर रहा कहां पर, ऑरिजिन, तब फिगर कैसे बनेगा, ऐसे, ऐसे होगा, ये तो एक्स एक्सिस को कट कर दिया, ऐसा ना ना, कैसा, क्या होगा, ऐसे हो जाएगा, है ना, और एक नीचे भी होगा, अरे हाँ ना बोलो, यही ना होगा, जिसकी इससे कितना डिस्टेंस बोला, रेडियस आर बोल, रेडियस कितना, ए है ना। तो ये कोऑर्डिनेट, ये सेंटर हमारा है, तो सेंटर कितना मिल गया हमारा, 0, इक्वेशन ऑफ सर्किल बोलो, x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू कितना, आर स्क्वायर। तो x कितना, अल्फा कितना है, 0 है, 0 है, अब y माइनस बीटा कितना है, a है, इसका स्क्वायर इक्वल टू कितना, आर स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस प्लस a का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना, a स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। चल लिखो, ऐसे उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रेडियस ए टचेस y एक्सिस एट ऑरिजिन, कर लो इधर है, रेडियस लिख लो 6 पार्ट, रेडियस कितना, ए टचेस y एक्सिस एट ऑरिजिन, क्या होगा देखो कैसा बनेगा फिगर, ऐसा बनेगा, यही होगा ना, ये y एक्सिस को टच किया कहां पर, ऑरिजिन पर टच किया, रेडियस कितना बोला है, ए, सेंटर ये कितना हो गया, ये पॉइंट, ये पॉइंट कितना हो गया, a, 0 हो गया, अरे हाँ बोल दो। तो इक्वेशन क्या हो गया, x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। रेडियस कितना है इसका, ए स्क्वायर होगा रे, और यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस, समझ में आ रहा ना। चलो लिखो अगला, अगला छठा 7 में लिखना, ठीक है ना, क्लियर। तो इस तरह से बोलेगा, यहाँ पर नोट करके लिखना है, यहाँ पर इंटरसेप्ट का मतलब होगा, जैसे वहां इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता था, लाइन में इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता था, लाइन में इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता था, इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता था,
लाइन में इंटरसेप्ट का मतलब पॉइंट होता था। इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेट पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एंड वाई, है ना। इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है? पॉइंट होता था। यहां सर्कल में इंटरसेप्ट का मतलब क्या होगा? लेंथ। साल काटे रहे ना रे, तो सेंटर बोल देता है। पॉइंट पॉइंट तो एक चीज लिख लेना, चलो आगे देखे। अब फिगर जल्दी बनाओ, इतना देर करोगे? इतना तो मेरे चाचा ने देर किया था। अच्छा, काशी से अम्मी वाला एग्जाम्पल देते हैं। सही में चाचा सुन ले तो मेरा वीडियो तो आया, देखो तो तुम्हारे बारे में बुराई कर रहे हैं। अरे चाचा, हाँ है तो चाचा ने कहा अभी घर पर अपने तो पढ़ाई करते रहो और हमेशा एक दूसरे का साथ देते रहो और एक दूसरे का भलाई करते रहना बाबू। और मैट्रिक एग्जाम जो भी बच्चे देने के लिए जा रहे हैं, बस ईमानदारी से दो और एक दूसरे के हेल्प करना, ना ही बुराई करना उसकी, और ना ही उसकी कुछ छूट जाता है तो उसको पहुंचाने का कोशिश करो, उसका हेल्प करने की कोशिश करो। क्योंकि तुम अगर हेल्प करोगे तो तुम्हारे एक हेल्प से तुम्हारा कितना भला होगा और उसकी कितनी ज़िंदगी बच सकती है। तो ये हमेशा एक चलते वक्त हमेशा ध्यान रखा करें। कभी रास्ते में चल रहे हो तो किसी चीज़ से ठोकर लग सकता है, तुम्हारे नज़र में आ चुका है, तो उस नज़र से उस चीज़ को हटाने की कोशिश करो, ना कि उसी जगह पर छोड़कर चले आओ। ये सबसे बड़ा गलत काम है। उसको हटाने की कोशिश करो जिससे दूसरा आदमी गिर ना सके, बच जाए आराम से। कोई सफ़र में चलता है, गाड़ी चलाने का तरीका बहुत कुछ लोग तेज चलते हैं, धीमे चलते हैं, इसलिए उसका दिक्कत ना हो, इसलिए इस सब बातें को ध्यान रखें, उस सारी चीज़ों को हटाने की कोशिश करें बच्चों। ठीक है, तो पढ़ना तो है बाबू, बट एक अच्छे तालीम के साथ पढ़ो। समाज में रहना कैसे, ये भी सीखना पड़ेगा तुम लोग। ये सब भी सीखना, सिर्फ पढ़ाई मत करो। ऐसा नहीं कि पढ़ रहे टचेस सर्किल लाइन पढ़ रहे, यहाँ पर देख रहे एक दूसरे का मार हो रहा है तो वहाँ पर कुछ कर भी नहीं रहे, जाके मार हो रहा तो मार करवा रहे हो, देख के भाग जा रहे हो। ये सब ध्यान से देना और रास्ता वगैरह में ध्यान देना बाबू। चलिए 7 नंबर लिखोगे। हमेशा एक दूसरे के हेल्प क्या करो, और क्योंकि बाबू दूसरे के हेल्प करोगे तभी हमारा देश इंडिया बढ़ेगा। अगर हेल्प नहीं करोगे तो इंडिया बढ़ेगा? इंडिया वहीं का वहीं चला रहेगा। है? चलो यहाँ पे एक पॉइंट लिखना बाबू। इंटरसेप्ट का मतलब क्या होगा? इंटरसेप्ट का मतलब यहाँ लिखना, इंटरसेप्ट का मतलब लेंथ होगा। क्या होगा बाबू? लेंथ होगा। क्या होगा? लिख लेना है। इंटरसेप्ट का मतलब क्या होगा बाबू? यहाँ सर्किल में, कहाँ? सर्किल में, लाइन में क्या होता है? इंटरसेप्ट का मतलब पॉइंट होता है, कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो यहाँ सर्किल में इंटरसेप्ट का मतलब क्या होगा? लेंथ होगा। ओके, चलिए करते देखते। चलिए अगला 7 नंबर, 8 नंबर चलेगा ना? 7 नंबर हुआ ना अभी पे? 6 हुआ। अच्छा 7 चलेगा। चलो मिटा देना। चलिए रेडियस देख दिया, अगला दे दिया है 7 नंबर। रेडियस कितना बाबू? ए। टचेस एक्स एक्सिस, क्या बोल रहा है? टचेस एक्स एक्सिस, टचेस एक्स एक्सिस एंड टचेस एक्स एक्सिस एंड वाई इंटरसेप्ट एंड वैसा पानी मंगवा वैसा वाई इंटरसेप्ट इक्वल टू 12। थोड़ा मंगवा, प्यास बहुत लग रहा। क्या? 2L। देखो क्या सिचुएशन कैसा है, क्या बोला? रेडियस कितना दे दिया उसने? ए दे रखा है। किसको टच कर रहा है? टचेस एक्स एक्सिस को टच करता है। तो सर्कल पहले बनाओ। क्या है? इसको
बनाने में क्या हो रहा है, ठीक। क्या बोलता है ये, एक्स एक्सिस को टच करता है और वाई एक्सिस को क्या कर रहा है, इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब लेंथ, मतलब काट रहा है, काट दो, काट दिस। और किसको टच कर रहा है वो, सर्किल को टच कर रहा है। ये हो गया, थोड़ा फर्क रहता है। थोड़ा ज्यादा ही दिख नहीं रहा तुम लोगों को, बट फर्क रहता है। ओके, क्लियर है, ठीक ठीक। ओके, अब देखो सेंटर निकालना है जिसकी रेडियस कितना दे रखा। अब ये देखो इंटरसेप्ट कहाँ कहाँ के है, यहाँ इंटरसेप्ट, यहाँ से लेके, तो ये लेंथ सरकार कितना दे रखा, वाई इंटरसेप्ट, तो ये दे रखा कितना, 12। ठीक है, इंटरसेप्ट कहाँ क्या है, यहाँ और यहाँ, तो ये लेंथ कितना सरकार दे रखा, वाई इंटरसेप्ट कितना दे रखा, 12 दे रखा। अब देखो कहाँ देख रहा है, टोपी में ये कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। ओके, अब तुम जानते हो ये सर्कल का क्या है, रेडियस है, हाँ या नहीं। अब ये भी तुम जानते हो कि सर्कल ये तुम्हारे यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, क्या लेंथ, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, ये तुम्हारा, हाँ ऑरिजिन से नहीं, ऑरिजिन को बोला थोड़ी ना, ऑरिजिन तो थोड़ी बोला, एक्स एक्सिस को टच कर पा दिया। अब पॉइंट एक ही पॉइंट पे टच करता है, एक ही पॉइंट पे टच करता है। तुमको लगता हो कि बहुत सारे पॉइंट पे टच कर गया, बन नहीं पा रहा मेरे से, ठीक है। एक्चुअल सर्कल दिखाया करता है, एक ही पॉइंट पे टच करते हुए दिखेगा, ठीक है। तो ये ऐसे नहीं चल रहा है, ऐसे इधर से ऐसे जा रहा सर, ऐसे ऐसे नहीं जा सकता, समझा। ऐसे ना सोच लेना कि क्या चला गया सर, ऐसे चला गया होगा, ऐसे नहीं किया, ये खाली रहता है। तो ध्यान, ये सब चीज कॉमन चीज ध्यान दें। हाँ, तो वो क्या हो जाएगा, ऑरिजिन से पास कर जाएगा, फिर क्या कर जाएगा, ऑरिजिन से पास करता। ऑरिजिन बोला भी नहीं, तो ऑरिजिन से पास कहाँ से करा, एक्स एक्सिस टच किया, यहाँ है, ठीक। अच्छा से ये कंफ्यूजन होता है बच्चे लोग को, मैथ बनाता है ना तो सोचता है, हम भी जब पढ़ते थे सोचता है ये काहे टच करे, तो अब पता चलता है क्या है, टैंजेंट जो हमारा सर्कल टैंजेंट होता है वो एक ही पॉइंट पे टच करता है। और किसको बोला, एक्स एक्सिस को, तो एक्स एक्सिस इधर है ना, ऑरिजिन बोलता तो ऑरिजिन को बोलता, तो ऑरिजिन से घुसा देते ऐसे, है ना। नहीं बोला है तो नहीं बोला, तो मतलब यहाँ टच कर रहा है, यहाँ पर कोई कहीं पर टच किया है तो यहाँ पूरा तुमको दिखता होगा, बट है एक पॉइंट पर टच कर रहा है, ठीक है। क्योंकि टैंजेंट जो होता है एक ही पॉइंट पर टच करता है, याद है ना सर्कल का। अच्छा से ये भी जानता है तुम लोग कि ये लेंथ, ये सर्कल का क्या कहलाएगा, कॉर्ड कहलाएगा। अच्छा सर, ये भी बात, बहुत अच्छा बात बता दिया। अच्छा सर, ये कॉर्ड होता है, तो जब ये हम कॉर्ड से जो लेंथ डालते तो वो कैसा गिरता है, परपेंडिकुलर गिरता है। वही मीडियन होता है, वो कुछ भी होता है, वो सब कुछ होता है, हाँ या नहीं। अच्छा सर, ये परपेंडिकुलर गिरता है, ये ध्यान रखना, क्या गिरता है सर, परपेंडिकुलर। अच्छा सर, अच्छा जब परपेंडिकुलर गिरता है तो ये जो बनाता है, ये देखिए ध्यान से देखो क्या पढ़ रहा हूं, ये लेंथ और ये लेंथ क्या होता है, बाइसेक्ट काटता है, कॉन्ग्रेंसी होती है ना, क्या होता है, कॉन्ग्रेंट होता है, ये बाइसेक्ट। अच्छा सर, मतलब ये 2L है सर, तो मतलब ये L है सर, हाँ सर बिल्कुल सर L है। अच्छा सर, ये L है तो हम कुछ निकाल सकते हैं सर, क्या निकाल सकता है, क्या निकाल सकता है, हाँ निकाल सकते हैं सर, ये निकाल लेंगे। अगर ये निकाल लिया सर, ये सेंटर है, अगर ये निकल गया सर मतलब एक्स कोऑर्डिनेट निकल गया सर, हाँ या नहीं, हाँ या नहीं, निकल जाएगा। मतलब ये लेंथ कितना होगा बाबू, ये लेंथ ये कैसे निकल, नाम देते ओ ए और पी, ठीक। तो इन ट्रायंगल हम ध्यान से देखते चलो, ज्योमेट्री इतना होता याद है, इतना याद रखना भी है, जो चीज हो रहा है उस देखते चलो। इन ट्रायंगल ओ ए पी, ओके, क्या होता है, हाइपोटेनस कौन सा हो जाएगा, ओपी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ ए स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर, होगा ना बाबू, होगा। तो ओपी स्क्वायर देख रखा कितना सरकार, ए स्क्वायर, और ओ ए तो निकालना है, और ओ ए पी तो हमको दे रखा कितना, एल इसको। अब ये इधर आएगा, जब ये इधर आएगा बालक तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर
माइनस एल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा ओ ए स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो क्या मिलेगा ए स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। अच्छा सर, मतलब ये लेंथ सर ए स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ओहो, जिसमें हमको एक्स कोऑर्डिनेट मिल गया। अब वाई कोऑर्डिनेट बता सकते हो कितना होगा? वाई कोऑर्डिनेट बता देंगे। गौर से देख के बताओ वाई कोऑर्डिनेट कौन सा होगा? ये होगा, ये 90 डिग्री गिरेगा, याद है? अरे हाँ ना, सेंटर से पॉइंट ऑफ टेंजेंसी को मिलाते हैं, जो टच करते हैं उसको, उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। अरे हाँ ना बोलो, याद है कभी लाइफ में पढ़ा पॉइंट ऑफ टेंजेंसी? तो उस पॉइंट से सेंटर को ज्वाइन करते हैं, वहां पर कितना डिग्री बनता है? 90 डिग्री बनता है। यस नो? और ये हमारा क्या कहलाएगा इस सर्कल का? लेंथ है, रेडियस। ये क्या हमारा सर्कल का? रेडियस। रेडियस कितना है? ओए, तो सेंटर कितना निकल गया? ए स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर रूट कॉमा ए। लिख दो इक्वेशन ऑफ सर्कल, एक्स माइनस अल्फा के स्क्वायर। अरे हाँ ना, एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। अरे बोलो यस, यू नो, प्लस वाई माइनस ए का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस कितना? ए है तो ए स्क्वायर होगा। अरे हाँ ना बोलो, ए स्क्वायर। ये प्लस और मान चलेगा, क्योंकि इधर भी तो चलेगा और नीचे भी तो चलेगा और इधर भी तो चलेगा। चार चार इक्वेशन बनेगा। लिखो, समझ में आ रहा बात? खोपड़ी में घुसा, लिखो। तो सेंटर से कॉर्ड पर हम जब लाइन डालते तो वो परपेंडिकुलर गिरता है, और वो लाइन वो दोनों एक्सिस को क्या करता है? बाइसेक्ट काटता है। वो कॉर्ड को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। तो लेंथ आप समझ गए ना? इंटरसेप्ट का मतलब ये यहां से यहां तक का लेंथ, ठीक है? इंटरसेप्ट का मतलब क्या होगा? यहां से यहां तक का लेंथ। तो ये कितना दे रखा है सरकार? यहां से 12 नहीं दे रखा, कहां से दे रखा है? या इंटरसेप्ट। और कैसे करेगा? ये जाएगा ऐसे ऐसे ना, कि इधर से जाएगा, ठीक है? इधर से जाएगा तो ये ऑरिजिन को टच करेगा ही नहीं। ऑरिजिन को टच करके, क्योंकि एक ही पॉइंट पे जाएगा, तो हल्का आएगा इधर से, जब आएगा तो ऐसे खट सन मुड़ जाएगा। ऑरिजिन को टच करके, अगर ऑरिजिन को टच करेगा तो ग्राफ तुम्हारा क्या है? पेपर खराब है। क्योंकि हमेशा एक ध्यान रखो, ज्योमेट्री और फिगर सर्कल में जितना जल्दी हो सके बन सके तो बनाना है। लिखो, समझ में आ गया? चलो लिखो जल्दी फटाफट। क्या हुआ? चल जल्दी लिखो फटाफट, और कर दे। समझ में आ गया ना? तो ये लेंथ ये एक्स कोऑर्डिनेट है, और ये लेंथ वाई कोऑर्डिनेट है। ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है? तो ऐसा 4 सर्कल बनेगा, ठीक है? 4 बना के दिखा दे, जहां से ऐसे पास करेगा 4 से मल्टीप्लाई करेगा। चलो अभी जल्दी बनाओ, लेट कर रहा है। तो हम चलो अब हम लोग बातचीत करते हैं, स्टार्ट। आज कल हम लोग के AIM पार्टी के सदस्य मेंबर जो अध्यक्ष जो थे, उन पर क्या किया है? अबे कब बोल रहे वे? गोली चला रे चमन। हाँ, असदुद्दीन ओवैसी पर क्या चला कल? गोली चला। हाँ, गोली चला यूपी में। आम बात है गोली चलना। ठीक ठाक है ना? हाँ अभी ठीक ठाक है, नहीं लगा नहीं है, लगा नहीं, गाड़ी में लगा। तो यही सब हो रहा था। अरे पूरा स्वार्थ दे रहा उसी को। ए भाई आज सही तो कर रहा हूँ। हाँ क्या हिम्मत है क्या? अरे चलो चलो, पब्लिक देख रहा है, ज्यादा रहे ओपिनियन पोल के तरह। अरे कल फोर्स पहुंच जाएगा। कल इसके घर पे फोर्स पहुंच जाएगा।
कहाँ पता है योगी को भी आईडी निकालेगा होगा, देखता हूँ कल इसके घर पर फोर्स पहुंचेगा, टेंशन ना लो। जो बोली सर चल अच्छा बात है कुछ बोला अभी तक कुछ बोलिए नहीं रहे। चलिए, तो हम लोग का सिर्फ मजे लेना है और कुछ करना नहीं है। तो कल एक जा रहे थे रास्ता में, तो सुनो तो कहानी। रास्ता जो जा रहे थे तो एक, हाँ लेडीज एक औरत, सुंदर करिए सुंदर, हर बार तुम लोग को सुंदर ही करिए दिखता है। अरे बोल रहा है तो हर बार सुंदर करिए नहीं होता है, तो उसका रीजन सुनो तो। पल कहानी बिना सुने जरा से बोले आंटी थी तो बोल के सुंदर करिए। अभी तुम लोग कहाँ से आया है? घर से डायरेक्ट आके ऊपर से। ये देखो, ये कलाकार के देखो, ये सर्किल बनाता है। अभी जल्दी मिठाई दे दे। हाँ सर था ठीक हाँ फिर देखो, आंटी थी आंटी थी, अरे खाला थी, आंटी थी। तो आंटी बोली कि हमको बहुत चक्कर आ रहा है, बहुत चक्कर आ रहा है। हम गाड़ी लेके थे, अब वो बोले कि हमको घर छोड़ दो, हमको डर लग रहा है। तो हिम्मत करके भी बोले बैठ जाइए, चलिए छोड़ ही देते हैं। तो उसका घर जाके था शायद लगे मोगल को मिल गया बसा में। तो बोली बेटा छोड़ दो हमको घर, बहुत चक्कर आ रहा है, सर चक्कर आ रहा है। शायद मेरे पास पैसा वैसा नहीं है, मतलब हो सकता है पैसा लेने के लिए क्या हो गया पर्स उसमें शायद नहीं होगा। अब हमको भी डर लग रहा है, पैसा नहीं है। और देखने में स्मार्ट लग रही, ठीक है माशाल्लाह, अच्छी भी लग रही है। अरे स्मार्ट मतलब पहना हूँ ना वे, मतलब थोड़ा रईसी टाइप का लग रहा है। पैसा कहाँ नहीं यार, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं आंटी जी, चलिए बैठी, जो होगा अल्लाह जानता है ऊपर का होगा। बैठ जाइए बैठ जाइए। बैठे हैं, छोड़ दिए मुगल को, ये बसार पे ये मुगल को एतवार ई ना है कौन है, ई आरपीएस के बगल में एक डॉक्टर है, आरपी ई एयर अकेडमी कौन है? सदर आलम हाँ हाँ काकी माल हाँ हाँ हाँ, उसी के इधर था उसका घर। तो वहीं पर छोड़े, बोला अल्लाह का शुक्र है अभी तक जिंदा है। नहीं, हाँ कोई भी हो, तो बोले छोड़ दे, तो चलिए बैठिए। फिर हम मन में सोचा कि आंटी जी, आंटी की जी का देखा घर है, हाँ घर तो माशाल्लाह, आंटी जी का घर था माशाल्लाह भाई था। यार तस्लीम पूरा हंसता है, क्या हंस रहा है? हाँ था आंटी को बेटी बेटी थी ये देखो। चलो हो गया। कहानी आगे बढ़ दे तो फिर हम आंटी को उतारे, शुक्रिया उक्रिया की आंटी है, बोले ऐसा कोई बात नहीं, टेंशन है, आप है तो कोई और भी रहता तो उसको भी छोड़ते, तो कोई और भी रहता तो छोड़ ही देते। घर बुलाए ना 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 ना, इतना नहीं। बुराई से आप नहीं गए बुलाए से आप नहीं गए। ठीक है आंटी आप जाइए। नहीं हड़बड़ी में थी शायद, कुछ उसको बहुत जरूरी कुछ था शायद, बहुत हड़बड़ा रही थी और सही में उसको चक्कर आया था, समझा? उसको चक्कर आ रहा था। चलो अगला लिखोगे, रेडियस कितना हो गया? 7वां हो गया क्या 8वां? 7 हो गया ना, 8वां लिखोगे। रेडियस ए और एक्स इंटरसेप्ट 12, टू कैपिटल वाई इंटरसेप्ट, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही इसमें? ऐसा तो ना कि तकलीफ वाला बात हो रहा है इस सर्किल में? अभी तक कोई बात हो रहा है ऐसा तकलीफ वाला? एक कैपिटल एक स्मॉल एल, किसी को कोई बात नहीं हो रहा तकलीफ? तो ये सर्कल बना देते हुआ, ठीक है? ये सर्कल को एक्स इंटू वाई इंटरसेप्ट कर दिया और अबे हाँ ठीक। अरे 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 नहीं, ऐसे नहीं। क्या हुआ?
हो गया? ठीक है ना? ओके, यहां देखोगे, एक और से देखो, y इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट क्लियर है? करे काम? टच नहीं कर रहा है? हाँ, ऐसा ना कि टच कर दिया ओरिजिन को, ओरिजिन को टच कर देगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। टच है, अच्छा वो कैपिटल ले लो स्मॉल ले लो, अलग अलग है तो उसे अलग है, कैपिटल ले ले स्मॉल ले ले। चलो तो ये देखो x इंटरसेप्ट कितना दिया उसने? 2 कैपिटल है, यही है ना? यही है। अब देखोगे, और y इंटरसेप्ट कितना दे दिया है? स्मॉल एल, ये ओके 2l। अच्छा सर, ये सेंटर होता है शायद, ये सेंटर होता है है ना? हमको शायद पता है। अच्छा ये सर, ये क्या होता है? ये क्या है? रेडियस होता है शायद। और जब यहाँ से डालते हो परपेंडिकुलर तो ये 90 डिग्री शायद बनता है ना? ये लेंथ कितना शायद दे दिया? एल होता है ना? और इधर से भी डालोगे परपेंडिकुलर तो क्या मिलेगा? कितना मिलेगा? 90 डिग्री बनता है ना? तो ये 90 डिग्री बनता है। ये लेंथ कितना है? कैपिटल एल है शायद, कैपिटल एल है। अच्छा, अच्छी बात है। अब सोचो, सर्कल का क्या चाहिए तुमको? सेंटर चाहिए। सोचो क्या होगा, सेंटर निकाल पाओगे कैसे? इस स्क्वायर का कोऑर्डिनेट वही कहीं a स्क्वायर प्लस l स्क्वायर हो जाएगा, y l स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। सोचो, y जो अभी किया सर, वो a की और निकाले परपेंडिकुलर, ये लेंथ जो होगा तुम्हारा, वो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा, हाँ या नहीं? तो ये कितना निकल जाएगा? ए स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ओके, अब ये देखो गौर से, तो ये देखो, ज्वाइन कर दिया। ये तुम्हारा कितना बाबू? ये हमारा, ये भी कैपिटल एल है, और ये तुम्हारा ये हमारा a स्क्वायर ए है, ए ए है। तो ये क्या होगा बालक? हमारा ए स्क्वायर कैपिटल एल स्क्वायर का होगा। आ गया। तो ये लेंथ को क्या बोलेंगे? वाई कोऑर्डिनेट। और ये लेंथ को क्या बोलेंगे? ए को लेंथ, ये लेंथ है एक्स कोऑर्डिनेट। सेंटर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, इस बाय कैपिटल वाला, इस छोटा वाला एल स्क्वायर का स्क्वायर रूट है ना, कॉमा ए स्क्वायर माइनस कैपिटल एल स्क्वायर का सेंटर निकल गया। इक्वेशन निकाल दो, क्या होगा? समझ में आ रहा है इतना बात? क्लियर है ना? कोई तो दिक्कत नहीं किसी को? तो ग्राफ, ये स्ट्रक्चर इसका बना के, फिगर बना के प्लॉट करके देखना है सब कि ये तुम्हारा ये लेंथ जो है, यही तो एक्स कोऑर्डिनेट है, यही तो एक्स कोऑर्डिनेट है। और ये लेंथ क्या हो गया? वाई कोऑर्डिनेट। ये वाई, ये लेंथ है, हाई है ना? अच्छा सर, तो क्या हो गया? एक्स माइनस ए अल्फा ए स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर रूट इक्वल टू कितना? ए स्क्वायर प्लस माइनस। समझ में आ रहा है? ऐसे भी तो करेगा इंटरसेप्ट, है ना? लिखो अगला टाइटल लिखो। जल्दी लिखो। अरे इधर स्क्वायर छूट गया। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना बाबू, एक बात हमेशा याद रखना, जितना से जितना हो सके हेल्प करते रहना एक दूसरे को। कभी जलन, तुम क्या कर रहा है?
बोले हेल्प करने के लिए ऐसे कर रहा है। और लिखने का है तो तुम लिख नहीं रहा, लेट करेगा, फिगर बनाएगा अब तुम सरिया के। अब तो एक चीज हमेशा याद रखना, एक दूसरे का हेल्प क्या करो, नहीं तो क्या हो जाओगे, किया बर्बाद नहीं। मतलब यहाँ तो खुश सुख रह सकते हो, बट वहां भी तो रहना है ना, इससे ज्यादा दिन तो वहां गुजारना है। और कब आओगे पता भी नहीं है पता भी नहीं है, जुगाड़ उगड़ भी नहीं है। तो इसलिए हमेशा सोचो, हमेशा गलत काम ना करो। देखो एक पढ़ा लिखा जाहिल होता है, ठीक है, काची बना दिया है और जिनके अंदर और ये अंदर कर अंदर कर दे तो गलत बन गया ना। वो तो उधर वाला पार्ट भी ले लिया था। अरे एक बार इधर वाला पार्ट होगा, एक बार इधर वाला पार्ट होगा। अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया, पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले लिया, फिर सेकंड क्वाड्रेंट में ले लेंगे, या ये भी टच करा दी सर। अब देखो का सर देखिए ठीक है तेरा भी कहां टच करा है सर देखिए ना सही है एक ही चीज, सर्कल के किस मजा ना आ रहा है, तो मजा क्या आएगा, मजा क्या करेगा, मजा लेगा, मजा तेरा मजा क्वेश्चन में करो ना बउआ। चलो अगला लिखोगे, एक्स इंटरसेप्ट 12, एक्स इंटरसेप्ट 12, वाई इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट 12, पासिंग थ्रू ऑरिजिन, पासिंग थ्रू ऑरिजिन, पासिंग थ्रू पासिंग थ्रू क्या, सर्कल इज पासिंग थ्रू, सर्कल इज पासिंग थ्रू ऑरिजिन। अच्छा, अब सिचुएशन कैसा होगा, ये सर्कल है, ठीक, इंटरसेप्ट कर रहा है, ठीक, ठीक है, ऐसे नहीं होगा, हाँ ये ठीक है, सही है, नीचे के वाई इंटरसेप्ट क्या, एक्स इंटरसेप्ट भी क्या, और कहां से पास कर रहा है, ऑरिजिन से पास कर रहा है। ये लेंथ कितना दे दिया सरकार, ये लेंथ कितना दे दिया है, स्मॉल 12 है ना। ये लेंथ सरकार कितना दे रखा है, कैपिटल 12। सेंटर होता है, हाँ ना बोलो, जब तुम इसे सेंटर पे ये डालोगे कॉर्ड पर तो कैसा गिरेगा, परपेंडिकुलर के गिरेगा, और जो ये लेंथ कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा, जाहिर सी बात है ना। फिर यहां से यहां पर परपेंडिकुलर डालोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, ये लेंथ कितना होगा, स्मॉल एल, ये स्मॉल एल का मतलब ये स्मॉल एल। अच्छा सर, हाँ या नहीं, अरे हाँ ना बोलो, रेक्टेंगल बनता है, अच्छा सर। तो हमको इसमें क्या चाहिए, सेंटर चाहिए, सेंटर को कितना है, सेंटर कौन है बताओ कितना है, कैपिटल एल कॉमा स्मॉल एल। अब रेडियस निकालना है, रेडियस कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस से, क्यों 90 डिग्री है, ये लेंथ मालूम है, ये लेंथ मालूम है, तो मतलब एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट होता है, बस। और क्या, एक्स माइनस अल्फा बोलो, एल का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा बोले तो स्मॉल एल का स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, आर स्क्वायर ना। तो आर कितना है, एल स्क्वायर प्लस कैपिटल एल स्क्वायर का स्क्वायर रूट का क्या, स्क्वायर, ये होगा। तो
तो क्या होता है x माइनस कैपिटल L का स्क्वायर प्लस y माइनस स्मॉल l का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, निकालने के लिए आ रहा है। चलो अगला लिखोगे और प्लस माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस माइनस दे देना बउआ, हम भूल जाएंगे तो तुम दे देना। ठीक है, ऐसा भी तो होगा। ठीक है, ऑन कर दिया था ना। चलो अगला लिखोगे, चलो अगला लिखो जल्दी। अरे बहुत है, अभी तो स्टार्ट हुए यार, नहीं ज्यादा नहीं, 2-4 गो और है। अब एक्स इंटरसेप्ट फॉर्म देखेंगे, एक्स इंटरसेप्ट ऑफ सर्कल। लिखोगे जल्दी, हम बैठते थोड़ा सा। हाँ तो पॉज कर दो, लिख लीजिए ऐसे हो ही। अगला लिखोगे, नौवां नंबर देखोगे, एक्स इंटरसेप्ट ऑफ सर्कल। 9 नंबर चले, कितना नंबर चलेगा 10वां। एक्स इंटरसेप्ट ऑफ सर्कल, एक्स इंटरसेप्ट सर्कल। ऐसा सा फॉर्म बोलेगा, ऐसा सा तरीका बोलेगा। एक्स इंटरसेप्ट में क्या होगा, वाई इंटरसेप्ट में सर्कल एक्स इंटरसेप्ट को करेगा तो क्या होगा, सर्कल वाई इंटरसेप्ट को करेगा तो क्या होगा। तो सर्कल क्या बोला है, एक्स इंटरसेप्ट। सर्कल क्या है, एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट ऑफ सर्कल का एक्स इंटरसेप्ट बताओ क्या होगा, एक्स इंटरसेप्ट। तो ऐसे होता है क्वाड्रेंट। ये सर्कल किसको इंटरसेप्ट कर रहा है, एक्स इंटरसेप्ट कर रहा है। थोड़ा सर्कल अच्छा ना बना है ना, चलो ठीक है। तो जब इंटरसेप्ट कर रहा है तो ये पॉइंट कितना बाबू, x1, 0। ये पॉइंट x2, है ना। तो सर्कल की जनरल इक्वेशन, तो ये इंटरसेप्ट कितना आ जाएगा, x2 माइनस x1 होता है, मॉड x1, है ना। बता चुके हैं, कोऑर्डिनेट के साथ होता है। क्या होता है, कोऑर्डिनेट। और उन दोनों को जोड़ोगे या तो डिफरेंस आएगा या तो पॉजिटिव आएगा, वो ऐसे अपने हिसाब से रख लेगा, एडजस्ट कर। ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, अब दोनों में से कौन बड़ा है, ये इंटरसेप्ट निकालेंगे। तो ये इंटरसेप्ट यहाँ से इस, यहाँ में से इसको घटाएंगे, तो अब कौन निकलेगा हमको पता है। अरे हाँ ना बोलो, ये नहीं होता है। तो अब मॉड x2 माइनस x1 निकालना है। ये एक्स इंटरसेप्ट मॉड x2 माइनस x1 निकाला। अब कैसे निकालेंगे, सर्कल की जानते क्या, कैसे निकालेंगे। सर्कल की जनरल इक्वेशन होती क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू। जिसमें एक चीज खासियत है, एक्स इंटरसेप्ट में क्या कर सकते हैं, एक्स वाई 0, क्या एक्स इंटरसेप्ट वाई 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस c इक्वल टू 0। और एक्स में क्वाड्रेटिक है, एक्स की कितनी वैल्यू, 2 वैल्यू, तो 2 वैल्यू x2 x1 निकल जाएगा, निकाल लेते हैं। अच्छा सर, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला ही लिखते हैं, x2 माइनस x1। मॉड ऑफ x2 माइनस x1 का फॉर्मूला क्या आता है, √d अपॉन मॉड ए, हाँ या नहीं। और ए तो हमेशा पॉजिटिव है, तो x2 माइनस x1 क्या हो गया, √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन का स्क्वायर। अमाउंट दे तो 1 है, खत्म करनी। तो x2 माइनस x1 कितना है, क्या तो b कितना है, 4g स्क्वायर माइनस 4c, है ना। अच्छा सर, ये भी आ गया। तो मॉड x2 माइनस x1 कितना आ गया, 2 इंटू रूट ओवर जी स्क्वायर माइनस c। तो x इंटरसेप्ट निकालने के लिए बोले, क्या निकालने के लिए बोले, क्या तो 2 इंटू रूट ओवर जी स्क्वायर माइनस c। ठीक है, कोई दिक्कत, हाँ सर्कल की इक्वेशन दे रखेगा। तो 2 इंटू रूट ओवर जी स्क्वायर माइनस c, समझ में आ रहा। तो एक्स इंटरसेप्ट क्या निकलेगा, 2 इंटू रूट ओवर जी स्क्वायर माइनस c। अब देखोगे
अब सोचोगे जी स्क्वायर का वैल्यू सी से बड़ा आ जाए तो इंटरसेक्शन एट टू रियल पॉइंट्स, अगर इक्वल आ जाए जी स्क्वायर और सी के बराबर आ जाए तो टच करके भागेगा तो टचेस एक्स एक्सिस है ना, और जी स्क्वायर की वैल्यू लेस देन सी आ जाए तो नो इंटरसेक्शन पॉइंट। कट नहीं करेगा इमेजनरी वो सर्कल कट करेगा नहीं, वो भाग जाएगा ऊपर ऊपर, ऊपर जैसे है ना। तो इसको लिखते हैं, लिखो इसको। अब वाई इंटरसेप्ट ऑफ सर्कल तो बता दो, वाई इंटरसेप्ट ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा वाई टू माइनस वाई वन। अब फिगर ऐसा ही बनेगा, वाई इंटरसेप्ट बोला है ना, तो फिगर ऐसे ही बनेगा, ठीक है। ये क्या हो गया 0, वाई वन, और ये क्या हो गया 0, वाई टू, ठीक है। ये वाई इंटरसेप्ट होगा, अरे हाँ ना बोलो, तो इसमें से एडजस्ट हो जाएगा वाई टू माइनस, तो इसका वाई टू माइनस क्या हो जाएगा वाई वन का, वाई इंटरसेप्ट क्या वाई टू माइनस वाई वन का इंटरसेप्ट, तो वाई इंटरसेप्ट लिख लो। वाई इंटरसेप्ट क्या होगा, सिमेट्री से लिख सकते हैं, है ना। वाई इंटरसेप्ट ऑफ सर्कल क्या होगा वाई टू माइनस वाई वन इक्वल टू कितना 2 इंटू रूट ओवर एफ स्क्वायर माइनस सी। लिखो जल्दी लिखो, फटाफट लिखो, उसके बाद करते हैं। अभी क्वेश्चन में अभी पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू लाइन है, क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा तू, कैसे बोल रहा है, आ गई आ गई बहुत जिएगी, क्या बोल रही है, क्या बोला जा रहा तुम्हारे बारे में, बोले बहुत जिएगी। अरे बैठो ना अभी इतना अरे क्या बोल रहा हूँ, कुछ बोल रहा हूँ हाँ खर्चा वर्चा, हाँ तुम्हारे बारे में ये बोला, लेके आने के लिए बोला जा रहा था। लाइक नहीं लाइक है खाने के लिए, तो नाश्ता लेके ना आती, देखो एक ठो और आ गया आ गया आ गया वालेकुम अस्सलाम। पहचाना नहीं, पहचाना से शक्ल लग रहा थोड़ा बहुत, कभी कहीं देखे शायद, कभी मुलाकात बात हुआ शायद लगे, थोड़ा सा ऐसे भी टाइम हो ही गया सर। अरे x1 वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए बोलेगा तो मॉड वाई टू माइनस वाई वन। तो अगर सुनो बाबू लिखना जी स्क्वायर ग्रेटर देन आ जाए तो इंटरसेक्शन एट, चालू कर दे तस्लीम, इंटरसेक्शन एट टू रियल पॉइंट्स, और जी स्क्वायर क्या आ जाए इक्वल टू सी आ जाए तो इंटरसेक्शन एट टचेस एक्स एक्सिस, क्या होगा टचेस एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस क्या करके भागेगा टच करके भागेगा, समझ में आ रहा है बात, दिखता भी है क्योंकि एक ही पॉइंट आएगा, है ना, क्या हो जाएगा 0 जगह, है ना। ठीक क्या बोल रहा है, टच करके भागेगा दो लेंथ होगा, टच करके भाग जाएगा, क्या करके भागेगा जी स्क्वायर माइनस सी, मतलब क्या हो जाएगा इस ऐसे चला जाएगा, दोनों पॉइंट कहाँ आ जाएगा एक ही पॉइंट पर चिपक जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा, क्या होगा टेंजेंट। तो और क्या हो जाएगा जी स्क्वायर लेस देन सी आ जाएगा, नो इंटरसेक्शन पॉइंट, नो रियल पॉइंट्स, हो गया अब यार। और इसी तरह से क्या हो जाएगा एफ स्क्वायर ग्रेटर देन क्या जाए सी, तो एक्स जी स्क्वायर कॉमन है जी स्क्वायर या अच्छा जी स्क्वायर ऑब्लिक एफ अच्छा ठीक है चल लिख ले, अरे अब लिख ले यार, एफ स्क्वायर लेस देन सी आ जाए टू इंटरसेक्शन एट टू रियल पॉइंट्स, क्या हुआ एफ स्क्वायर इक्वल टू सी आ जाए टचेस वाई एक्सिस, और एफ स्क्वायर लेस देन सी आ जाए
नो रियल पॉइंट्स। ठीक है, ठीक है, ओके। आज के लिए इतना ही। आज के लिए, क्योंकि ये क्या हो जाता है, जी स्क्वायर क्या आता है, डी होता है ना, और डी क्या होता है, डी अगर डी क्या होता है, रियल रूट्स रियल और इक्वल होता है तो क्या होता है इसमें, डी इक्वल टू 0 आता है। तो वो क्या करता है, ग्राफ को टच करके जाता है पैराबोला, तो वही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, बाय।